दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया गेट को क्यों बनाया गया था? दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? एक ऐसा मंदिर जिसका एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भारत में है? अगर नहीं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, दिल वालों के शहर दिल्ली की जब भी बात होती है तो सबसे पहले तो तस्वीर जो दिमाग में आती है वो है इंडिया गेट की। इस इंडिया गेट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप इस देश की पहचान, इस स्मारक के बारे में कितना जानते हैं। आपको बता दें कि इंडिया गेट को बने हुए 90 साल से ज्यादा हो गया है। 12 फरवरी 1931 को इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था। भारत की विरासत कही जाने वाले इस इंडिया गेट को 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। दोस्तों, जहां देश दुनिया के हर कोने में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, जिसे भारत में बनाया गया था। इतिहास में यह कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले किया गया था। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि आज यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन किया करते थे। यहाँ आयुर्वेद, नीति शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ कई देशों के राजकुमार भी विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को इस संसार के रचनाकार, विष्णु जी को पालनहार और महादेव को संहारक माना जाता है। लेकिन जहां हमारे देश में विष्णु और महादेव यानी भोलेनाथ जी के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि चीन की दीवार को दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। लेकिन आप में से 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार भारत में ही है। इस दीवार की शानदार बनावट और लंबाई को देखते हुए इसे भारत की महान दीवार का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के राजसमंद जिले में मौजूद कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। यह दीवार 15 फीट चौड़ी और 36 किलोमीटर लंबी है। इस दीवार का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के नज़दीक 14वीं सदी के एक ऐसी बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक समय लोग उसके पानी को देखकर आत्महत्या के लिए सम्मोहित हो जाते थे। इस बावड़ी का नाम है अग्रसेन की बावड़ी। इसका निर्माण 14वीं सदी में महाराजा अग्रसेन ने करवाया था। हालांकि यह बावड़ी अब सूखा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि एक समय यह काले रंग के पानी से भरी रहती थी। दोस्तों, सोते समय तो हर कोई सपना देखता है। जागने पर कुछ सपने हमें याद होते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। लेकिन कई बार तो हम अपने सपने में कुछ ऐसे भी चेहरे देख लेते हैं जिन्हें जगाने के बाद हमें एहसास होता है कि हम उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग खुद से एक भी चेहरा नहीं बना सकता है। जी हाँ, यानी इसका मतलब है कि हमारे सपने में दिखाई देने वाला हर चेहरा हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ होता है। दोस्तों, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम न जाने कितने इंग्लिश के शब्दों को बोल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उनमें से कुछ शब्दों को बोलते समय हमारे होंठ पीछे जाते हैं, जबकि वहीं कुछ शब्दों को बोलते हुए हमारे होंठ आगे आते हैं। ऐसे ही दो शब्द हैं बैक और फॉरवर्ड। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप बैक शब्द बोलते हैं तो आपके होंठ पीछे चले जाते हैं, और वहीं आप फॉरवर्ड वर्ड बोलते हैं तो आपके होंठ आगे आ जाते हैं। हमारे देश में रहस्यों से भरे मंदिरों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में भी है, जिसके रहस्य को सुलझाने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी हाथ जोड़ दिए थे। बता दें कि यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लेपाक्षी मंदिर की।
जो 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं है, बल्कि हवा में झूलता है। यही वजह है कि इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, साल 2015 में ऑस्ट्रिया की खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी दिखने वाली चीज मिली थी। यह सेलफोन चमड़े से बना हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, कार्बन डेटिंग से जब इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि यह सेलफोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का आविष्कार तो 80 के दशक में हुआ था। जहां कुछ लोग इसे प्राचीन जमाने का सेलफोन कहते हैं, तो वहीं कुछ इसे एलियन का मोबाइल भी कहते हैं। हालांकि यह सेलफोन अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप पीसी गेम्स खेलने का शौक रखते हैं तो आपको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी GTA के बारे में तो जरूर पता होगा। साल 2013 में बनाया गया गेम एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है, जिसे बनाने में $265 मिलियन की लागत आई थी, जो कि उस समय के किसी भी वीडियो गेम के मुकाबले सबसे बड़ा बजट था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गेम ने अपने पहले 72 घंटे में ही $1 बिलियन कमाए थे, जो कि उस समय के लिए एक बेहद बड़ी रकम थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, और इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।